जो राजनीतिक लोग थे ना, ये त्यागी समाज को अकेला मान लेते। कोई गुंडा बता रहा था, कोई बदमाश बता रहा था। बताओ, इतने सारे घूम रहे, लाखों आदमी घूम रहे गुंडे। श्रीकांत त्यागी की वाइफ जो है, उसको 28 घंटे तक डिटेन रखा गया। उसके बच्चों को घर में बंद कर दिया गया, लाइट काट दी गई, पानी काट दिया गया। भूखे प्यासे 6 लोग खाना देने गए, उनको भी पकड़ के महेश शर्मा ने बंद करवा दिया। बीजेपी को संस्थापक है त्यागी, लेकिन बीजेपी ने इतना बड़ा अपमान त्यागियों का करा, कोई कर नहीं सकता। पीड़ा हमारी समझिए, जिस पार्टी को 99% फीसदी हम वोट कर रहे हैं, वो पार्टी हमें नुकसान में पहुंचा रही है। भाई हमारा विपक्ष समर्थन क्यों करे, क्यों हम वोट नहीं कर रहे? जिसको हम वोट कर रहे हैं वो हमारा समर्थन कर नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएं? मैं अगर मरने की बात आवे और अगर मुझ पर तेल छिड़क के मेरे आग लगानी चाहूँ, मैं आप लगा लूँगा, मैं उसको बता रखता हूँ। तो आपका 15 दिन के बाद महापंचायत ना होगी, महासंग्राम होगा। नोएडा में चक्का जाम लगा देंगे। महिला को गाली गलौज देने के आरोप में श्रीकांत त्यागी, जिनको अभी जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उनके पक्ष में आज पूरा त्यागी समाज जो है नोएडा में आया हुआ है। उनके पक्ष में यहाँ पर प्रदर्शन करने आया था और कई मांगे लेकर यहाँ आया था। उसी में से प्रदर्शन में से कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ आप लोग आए हैं, क्या मकसद लेकर आए थे? मकसद ये था मैडम के जो है, जो राजनीतिक लोग थे ना, ये त्यागी समाज को बहुत अकेला मान लेते। कोई दरी बिछाया कह रहा था, कोई गुंडा बता रहा था, कोई बदमाश बता रहा था। बताओ, इतने सारे घूम रहे, लाखों आदमी घूम रहे गुंडे, ये बदमाश हैं। तो हमने प्रशासन को दिखाया है कि त्यागी समाज अकेला नहीं है, त्यागी समाज बहुत मजबूत है। और महावीर सिंह त्यागी जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे थे, हमारी विसाख जब से चलती हुई आ रही है, तो लोग बाग हमें कमज़ोर न समझें। और श्रीकांत त्यागी जी को हमने साथ दिया है। उन्होंने बताया है कि जहाँ उनके ये खून की बूंद गिरेगी, वहाँ हम 10 बाल्टी खून हम बहाएंगे। लेकिन आप श्रीकांत त्यागी का साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो महिला के साथ बदसलूकी हुई है उसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, देखो, बदसलूकी नहीं है। कोई अगर मेरी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा तो मेरा हक है कि मैं उसे कुछ कहूँ। और कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप गैंगस्टर लगाओगे। गाली गलौज की धारा अलग है, मारपीट की धारा अलग है। मारपीट वहाँ हुई नहीं। 504 मैं खुद एक वकील हूँ। 504 506 का मामला था, गैंगस्टर कहाँ से आ गई इसमें? तो सरकार ने एक तरह से जो है दबंगई दिखाई है, और दबंगई तानाशाही दिखाई। और इसलिए दिखाई उन्होंने सोचा कि भाई श्रीकांत त्यागी अकेला है, त्यागी समाज जो है छिनबिन है, तो छिनबिन नहीं है। तो हमने आज की रैली में दिखा दिया है कि हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं। त्यागी भी तो महिला है, एक अनु त्यागी तो महिला है। अनु त्यागी के महिला के सम्मान में हम इस मैदान में, त्यागी समाज हमारा जो है श्रीकांत त्यागी के साथ खड़ा है। जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्रदर्शन में नारेबाजी चल रही है और किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। 25,000 का इनाम घोषित किया गया। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अपराधी है क्या वो? उसको हमको ये बताइए, महिला से गाली गलौज की क्या धारा बनती है? आप भी बताइए, आप तो एक पत्रकार हैं, आप बताइए कि कौन सी धारा बनती है? भाई ने भी बताई कि हमारे वकील भाई इन्होंने बताई थी। लेकिन जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई है, उसने खुद एक वीडियो जारी करके कहा है कि ये लड़ाई त्यागी और अग्रवाल की तो है ही नहीं। त्यागी अग्रवाल की है नहीं, उस पर तो खुद केस चल रहा है टैक्स चोरी का। और दूसरी जिस सांसद ने उनको फोन किया है, महेश शर्मा ने, संजय यादव उनका हॉस्पिटल चलाते हैं, उन पे बलात्कार का केस, उनको क्यों बचाया जा रहा है? हमको बताइए, उन पे गैंगस्टर क्यों नहीं लग रही है? उनको क्यों गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है? भाई सांसद जो है, अगर छोटे छोटे मामलों में ऐसा वो करेंगे, और हम तो कह रहे चलो करो भाई, 504 506 उसे जेल का अपराध है, उसकी सजा दी जाए। 504 506 में बाहर से बाहर जमानत है, इससे ज्यादा कोई अपराध नहीं होता। पर आप जो है एक समाज को मुद्दा बना के उसके ऊपर टीका टिप्पणी करोगे। आप जो है कमिश्नर साहब को, जो IPS अफसर है, मंत्री तो एक अनपढ़ ही बन सकता है, पर IPS अफसर कोई पढ़ा लिखा ही बनेगा, लाख में से एक बनेगा। आप उसे गाली दे रहे हो। पैसा तो वैश्य के पास भी होता है। तो महेश शर्मा अपने आप को ज्यादा अंडी खाना समझे। त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के साथ है और एंड तक है। और अब क्या आने वाले, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम उस आदमी का साथ देंगे जो हमारे श्रीकांत त्यागी को या हमारी बिरादरी को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो त्यागी समाज या किसी की जातिगत समाज की यहाँ पर लड़ाई नहीं चल रही है। ऐसा है मैडम, मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी राजनीतिक नेता थे, उन्होंने एक हमारे समाज को, त्यागी समाज को गुंडा, बिगड़ैल, लंगड़ा त्यागी, और नहीं भाग त्यागी, भाग त्यागी भाग, ऐसे शब्दों क्या अर्थ है? ये लड़ाई सिर्फ गाली देने के ऊपर हुई, महिला को गाली दी है। महेश चंद्र शर्मा की क्या औकात है, वो IPS अफसर को गाली दे रहा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? एक तरफा कार्रवाई है नहीं है ये।
हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मानव सांसद जी को ये देखना था कि छोटे मोटे मसले में सांसद जी वहाँ जाएंगे हैं। सांसद जी ने जो इतना बड़ा कांड करा दिया, उन्हें ये देखना चाहिए त्यागियों ने, त्यागियों को गाली दी। ये त्यागी कौन है? ये बिरादरी का बहुत बड़ा आंदोलन है। हम बीजेपी के लिए काम करते थे, मगर 2024 में भाजपा को ये दिखा देंगे कि क्या है। चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आप लोग खड़े होने वाले? बिल्कुल, 2024 में राजेंद्र अग्रवाल जी ने फोन करा यहाँ महेश शर्मा जी को कि इसको इसकी लड़ाई देखिए। ये सब चाल थी, श्रीकांत जी ने गलती करी है, मगर उसके बच्चों ने, श्रीकांत की घरवाली ने कोई गलती नहीं करी थी। इतना बड़ा गुंडा बनाया, 25,000 का इनाम लगाया, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सोचना चाहिए। लेकिन त्यागी की वाइफ ने पहले खुद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, बदसलूकी की, मार पिटाई की। पहले भी ऐसे उनके ऊपर केस चल चुके हैं। किसके ऊपर? त्यागी के, श्रीकांत। घरेलू मामला है वो, उनका घरेलू मामला है, इसमें हम तुम इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। ये तो चलते रहते हैं, हमारे घर में लड़ाई नहीं होती है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी से मेरी लड़ाई नहीं होगी क्या? इनकी लड़ाई नहीं होगी? ये तो चलता रहता है सब। श्रीकांत त्यागी की वाइफ को पुरुष थाने में 48 घंटे बैठाया जाता है। उनकी मामी को, उनकी भुआ को, उनको जो है उनके साथ में जो बदतमीजी की जाती है, क्या वो महिला नहीं है? एक महिला के सम्मान में क्या 3 महिलाओं का अपमान करा जाएगा क्या? ये समाज अपमान नहीं सहेगा। ये समाज का, ये त्यागी समाज का अपमान है। गालीबात त्यागी, भगोड़ा त्यागी, ये त्यागी, वो त्यागी, जो मीडिया करके जो दिखा रहा है, इसको भी ये भी बंद किया जाए। त्यागी समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाए। तारीख में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम, और यहीं बैठेंगे आके फिर, जब लोग हमारा भाई नहीं छुटेगा। आज आप आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए थे, क्या आपका परिणाम निकला? अब क्यों जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? जा कर रहे हैं? आपने बुलाया इस बड़े यार के? खड़े हैं अभी तो सब यहीं है, कोई नहीं जाएगा। इतना कुछ फैसला नहीं होगा, इतना कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। इसके आगे क्या आपके कदम होने वाले हैं? अगर ये हमारे माननीय, हमारे बड़े बूढ़े हैं जो आए हुए हैं गांव से, अड़ोस पड़ोस से, जो हमारे बड़े भैया हैं, वो सब बताएंगे हमें क्या करना है। उन्हीं के पीछे हम आए हैं, वही अब आगे की रूपरेखा क्या करेंगे। बस मेरा आपसे ये पूछना है, ये गाली के ऊपर लड़ाई हुई, श्रीकांत भाई ने गाली दी महिला को, ठीक है, उन पर एफआईआर हो जाती, कोई बात नहीं, जो सजा होती हो जाती है। महेश शर्मा ने क्या फूल बरसाए थे आईपीएस ऑफिसर पे? ये बताइए ना। तो रिपोर्ट तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए ना, महेश शर्मा के ऊपर। आपसे जानना चाहती हूँ सर, कैसे देखते हैं इस महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद त्यागी समाज एक होकर उसी आरोपी का साथ दे रहा है? वो गलत दे रहा है। जो भी उसके खिलाफ वो होनी चाहिए, एक्शन वो लेना चाहिए था, लेकिन 25,000 का इनाम घोषणा 3 दिन में कर दी, वो गलत हुआ। जी, गलत हुआ। तो इसका मतलब आप जो है यहाँ पर उनकी जो बदसलूकी उनके साथ की गई है, उसका पक्ष ले रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो कानून में वो लिखे हैं धाराएं, उन पर एक्शन लेने चाहिए, लेकिन उन्हें एक 25,000 का वो कर दिया आपने, वो गलत है बस। अच्छा, 2024 चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, आपके समाज ने क्या फैसला लिया है? हमारे समाज ने लिया, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा भरपूर वोट देता था, और अब के 2024 में वो उसे नेगलेक्ट कर रहा है। वो जो हमारे समाज को पार्टी सपोर्ट करेगी, हमारा समाज उसे वोट करेगा। उसे ही वोट करेंगे, यानी कि जो जातिगत लड़ाई आप लोग लड़ना चाह रहे हैं? जी, जातिगत लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई, वो तो खुद कह रही है कि ये जातिगत लड़ाई नहीं है, इसमें कोई अग्रवाल और त्यागी की लड़ाई नहीं है, ये एक महिला के सम्मान की लड़ाई है। इस अगर जो महिला कह रही हैं, माननीय राजेंद्र अग्रवाल सांसद जी ने फ़ोन करा, तो वो भी तो जातिगत की बात है, तो हम भी जातिगत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस लड़ाई को देखते हुए? मैम, मैं सीधा ये कहना चाहूँगा कि अन्नू त्यागी, मुझे आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, अन्नू त्यागी, श्रीकांत त्यागी की वाइफ जो है, उसको 28 घंटे तक डिटेन रखा गया, उसके बच्चों को घर में बंद कर दिया गया, लाइट काट दी गई, पानी काट दिया गया, उसके सारे बच्चे रो रहे थे घर में भूखे प्यासे। 6 लोग खाना देने गए, उनको भी पकड़ के महेश शर्मा ने बंद करवा दिया। कौन है महेश शर्मा? ये बीजेपी का पूरा, बीजेपी उसके पीछे खड़ी हुई है। मैं बीजेपी का पूरा बाइकआउट करता हूँ, और 2024 में मैं अपने सारे समाज से कहता हूँ, और सब लोग तैयार हैं इसके लिए, बीजेपी का बाइकआउट करेंगे। लेकिन श्रीकांत त्यागी तो खुद को बीजेपी का नेता बताते थे। श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, मगर पूरी बीजेपी ने ये डिनाइल कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी ये कहा है कि 2 रुपए का भी मेंबर नहीं है वो। तो इसका मतलब आप बीजेपी को टारगेट करेंगे 2024 में? बिल्कुल बीजेपी को टारगेट करेंगे, बीजेपी का बाइकआउट करेंगे। आज सहारनपुर से आगरे तक, राजस्थान में, बिहार में जो हमारे भूमियार हैं, राय हैं, बहुत हैं, जिस बीजेपी को के हम तो फाउंडेशन हैं, संस्थापक हैं त्यागी, लेकिन बीजेपी ने
इतना बड़ा अपमान त्यागियों का करा कोई कर नहीं सकता। इसका बदला 2024 में ले लिया जाएगा। लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी, ये सब त्यागियों के एक टाइटल लगा दिया है। जो भी कोई त्यागी जाता है रोड पे तो लोग सोचेंगे कि लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी, क्या है ये किसने दिया नाम? ये ऐसा एक सांसद की इतनी पावर नहीं है कि वो गैंगस्टर भी लगवा दे, 25,000 का इनाम भी रखवा दे 2 घंटे के अंदर अंदर। ये अब मेरे राजेंद्र अग्रवाल मेरठ का सांसद उसको फ़ोन करता है कि वो मेरी रिश्तेदार है महिला, उस पर एक्शन लीजिए। विनीत अग्रवाल शारदा मेरठ का एक नेता आता है ओमैक्स सोसाइटी में, वो कहता है श्रीकांत त्यागी पे डंडे बजवाओ। ये कहाँ का कानून है? कौन से कानून से कहता है? दूर दराज से आए हैं, यहाँ पर पूरा त्यागी समाज इकट्ठा हुआ है नोएडा में आकर। क्या सोचकर यहाँ आए थे और आगे आपकी क्या कदम होने वाले? मैम, हम बिल्कुल ये सोच के आए थे कि श्रीकांत त्यागी से गैंगस्टर हटाया जाए, उसको नॉर्मल धाराएं जो लगनी चाहिए थी उसके हिसाब से कानून अपना काम करेगा। बहन अन्नू त्यागी को इंसाफ मिलना चाहिए और त्यागी समाज की पावर हम दिखाने आए थे ताकि 2024 में बीजेपी ये जान ले कि एक भी वोट नहीं मिलेगा त्यागी समाज से। हम जगाने आए हैं इन बीजेपी वालों को कि या तो जाग जाओ, अन्य नेस्त नाबूद करके जमीन में जहन्नुम में पहुंचा दिए जाएंगे। मांगे क्या है? परशुराम के वंशज है, छेड़ने की कोशिश ना करे, नहीं तो अस्तित्व मिटा देंगे। किसका अस्तित्व मिटा देंगे? जो बीजेपी का बिल्कुल खत्म कर देंगे। पूर्ण विरोध करते हैं इस काम इसका। चाहे महेश शर्मा हो या राजेंद्र अग्रवाल हो या अन्यथा और भी कोई हो, जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको मट्टी में मिला दिया जाएगा। यहाँ के जो आपके साथी यहाँ पर आए हैं उनका कहना है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताएंगे कि आगे हम लोग क्या कदम उठाने वाले हैं। तो उठाया सबको पता है। बड़े बुजुर्गों ने बता दी क्या करेंगे आगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? आंदोलन होगा देशव्यापी। हमारे त्यागी समाज के 25% युवा विदेशों में भी हैं जो सर्विस कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो आंदोलन हो ही होगा, विदेशों में भी आंदोलन होगा इसके खिलाफ। विदेशों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहेंगे इस बार। तो देख सकते हैं किस तरीके हैं, जब हमारे बच्चे हैं हमें कष्ट होएगा तो वो हमारी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, बस। देख सकते हैं किस तरीके से पूरा त्यागी समाज नोएडा में आज इकट्ठा हुआ है और किस तरीके से नारेबाजी कर रहा है यहाँ पर और किस तरीके से अपनी आवाज को उठा रहा है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। जी सर, क्या कहना चाह रहे थे? पीछे से मैडम, ऐसा हमारे युवा भाइयों में रोष है पूरा महेश शर्मा के विरुद्ध। महेश शर्मा को 2024 में वो दिखा देंगे जो मैंने देखा ना होगा आज तक। हमारा बनाया हुआ है वो, जहाँ बनता है महेश शर्मा हमारी वोटों से बनता है। वो उसे वोट देने त्यागी समाज खुला बीजेपी को सपोर्ट करता है। 95% वोट त्यागी की बीजेपी को जाती है। अभी ये शांतिपूर्ण आंदोलन था, इसके बाद हमारा समाज तय करेगा। रोडों पे उतरेंगे। अगर हमारी बहन अन्नू त्यागी को न्याय नहीं मिलेगा तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। जाम कर देंगे। 2024 में महेश शर्मा को दिखा देंगे हमारा बनाया हुआ है। जब हम कुछ भी ना जाने हैं बीजेपी को, जब हमने महेश शर्मा का समर्थन करा। कितने लोग आपके यहाँ पर त्यागी समाज से आज नोएडा में इकट्ठे हुए? 5 लाख आदमी, 5 से 10 लाख आदमी नोएडा में इकट्ठा हुआ है, इससे भी ज्यादा। अगर मांगे हमारी पूरी ना हुई तो अभी कुछ भी ना है तो घर घर से एक आदमी आया है कुल। पूरा समाज हमारा भी इकट्ठा ना हुआ है। पूरा समाज इकट्ठा होगा। आपका 15 दिन के बाद महापंचायत ना होगी, महासंग्राम होगा। नोएडा में चक्का जाम लगा देंगे, महेश शर्मा को धरती पर बैठा देंगे पंचायत में। डॉक्टर महेश। देख सकते हैं आप सभी, लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, महापंचायत थी आपकी, क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना क्या चाहें, हमें गालीबाज से तो नाम से ही बुरा लगा। हमें तो गोलीबाज कहे जब हमारा जी लगा है। हम में वो खून है जो आदमी को साले को खा जाते हैं। हमारी जो आदत है, हमारे खून में उबाल है सच्चाई का। और हम इस टोपी के साथ जो लगे हुए हैं, हम जो किसान। भगवान परशुराम का परसा 36 बार खून से लाल हुआ और जो 37वीं दफे भी जरूरत पड़ी तो वो भी लाल हो जाएगा। हम मरने से नहीं डरते। हम टिकैत के साथ क्यों लग रहे? हम अपनी सच्चाई के साथ और मनुआते हैं हर बात वहाँ जाके। हम त्यागी है पर जाटो क्या लगते हैं? क्यों लगते हैं? जहाँ बात कहा देगी वहाँ लड़ते हैं और बेकार देके बैठ जाते हैं। आप कह रहे हैं टिकैत के साथ आप खड़े रहे, कृषि आंदोलन में खड़े रहे, और वो हमारी गैल भी है। अब हाँ, रही बात दूसरी, इसने गालीबाज का इतना बवंडर हो भी जाती है। पड़ोस में लड़ाई हमारे गांव में रोज होती है। ये छोटी छोटी बात दफा इतनी लंबी गैंगस्टर और जो 25,000 का इनाम में हमारा खून खोल रहा। हमारा खून रुक रहा है किस वजह से?
तो एक बार मरता है, 2 बार नहीं। मैं अगर मरने की बात आवे, अगर मुझ पर तेल छिड़क के मेरे आग लगानी चाहूँ, मैं आप लगा लूँगा। मैं उकुबत रखता हूँ, मैं डरता नहीं। और हमारे पास हम त्यागी समाज नहीं, गुर्जर समाज भी हमारे साथ है। हाँ, गुर्जर समाज भी हमारे पास है और हम जान दे देंगे श्रीकांत त्यागी। सब हमारे साथ है। मैं पानीपत से, मेरा नाम मनोज मलिक है। मेरा नाम मनोज मलिक है। मैं 2 बार जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, किसान यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और ये मेरे जो त्यागी समाज से जुड़े हुए, हम भी इनसे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे हल्के में सब त्यागी गांव आते हैं जी। और मैं दिल जान से, मैं अपने मेरे साथी ये प्रमुख हैं यहाँ से, ये शर्मा जी हैं और मैं जाट हूँ। मेरा नाम मनोज मलिक है और हम सब त्यागी भाइयों के इस बरादरी के साथ हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बोला कि हम टिकैत के साथ खड़े हुए थे, कृषि आंदोलन में थे, तो क्या इस बार भी आप ऐसे ही आंदोलन करके, देशव्यापी आंदोलन करके अपनी बात मनवाएंगे? हमारी मीटिंग हुई है, कल कलेक्ट्रेट पर घेरा हमने कलेक्टर को। हमारी जो मीटिंग हुई है, अगर तुम्हारी बात कहीं कमजोर रहेगी तो हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे और हम भी आंदोलन बढ़ावेंगे। इसको बात को घटाना ना, बढ़ावेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं कि कानून के आगे, सरकार के आगे आपका हमेशा इस तरह के आंदोलन करके अपनी बात मनवा लेंगे? नहीं, गलत बात नहीं मनवाएंगे। जो सच है उसका साथ देंगे। हम पहले से भी कह रहे हैं, जब इतनी छोटी बात को इतनी बड़ी ये बना सकते हैं तो हम पे नहीं आती वो बात। हम पे सबली बात हम है, फिर उससे भी आगे की। क्या कहना चाह रहे हैं कि कृषि आंदोलन करके आपका जो हौसला था आंदोलन करने का, वो और ज्यादा बुलंद हो गया है? बुलंद को सही बात का होएगा ही, गलत का कोई। जहाँ तक हमारा ये आंदोलन का प्रश्न है, आज हमारी जो पंचायत हुई है, ये त्यागी समाज की नहीं, सर्व समाज की पंचायत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, सब समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि विषय क्या है कि एक मामूली से झगड़े को एक इतना बड़ा बवाल बना के इन्होंने पेश कर दिया कि उसमें गैंगस्टर और इनामी कार्रवाई और बुलडोजर तक की उसमें कार्रवाई कर देगी। दूसरी बात, आप ये बात समझें, हमारे कुछ लोग इसमें भ्रम में हैं। ये महेश शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, चोर को ना मारे, चोर की माँ को पकड़े। सीधी सी कहानी है। किसे बोलना चाह रहे हैं माँ? नहीं, आप समझो, अब सीधी सी, अब हर चीज़ बता के ही आप समझेंगे तो फिर आपका इतना पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या है? समझे, महेश शर्मा के पीछे वो कौन सी ताकत है जिसने गैंगस्टर लगवा दिया? महेश शर्मा के पीछे कौन सी ताकत है जिसने 25,000 का इनाम घोषित करवा दिया? महेश शर्मा के पीछे कौन सी ताकत है जिसने उसे उनके घर बुलडोजर चलवा दिया? अकेला महेश शर्मा नहीं है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी, मैं एक बात नहीं कर रही, सब हम सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर त्यागियों से कहना चाहता हूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कम से कम बीजेपी को 20 सीट हराने का वादा रखते हैं, बशर्ते है कि हम अपनी ताकत को पहचान जाएं। अगर हम किसी पार्टी के पीछे लग्गू होकर वोट करेंगे, किसी पार्टी करें हम, अगर हम किसी पार्टी के पीछे लग्गू होकर वोट करेंगे तो हमें वो ताकत नहीं मिल पाने की जो हमें, जिस ताकत की हमें जरूरत है। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? क्योंकि हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारे स्वाभिमान को एक पार्टी ने अपने जूतों के तले रौंदा। कह दिया गया कि श्रीकांत त्यागी 2 रुपये का मेंबर भी नहीं है। कहाँ चले गए थे वो लोग उस दिन, जब योगी जी के साथ उसकी फोटो, जब नड्डा जी के साथ उसकी फोटो, कहाँ गए थे वो लोग उस दिन? 2.5 लाख रुपए से प्रधानमंत्री केयर फंड में से उन्होंने लिए, तब क्यों मेंबर मारा गया था? मेंबर नहीं है। विषय ये नहीं है। विषय क्या है? ये लोग ऐसे लोग हैं, इन्होंने एक मॉड्यूल सेट किया हुआ है। आप समझें, इन्हें कहीं वोट मिलेगी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं वोट मिलेगी जाट नॉन जाट के नाम पे, कहीं वोट इन्हें मिलेगी पंजाबी नॉन पंजाबी के नाम पे, कहीं वोट मिलेगी इन्हें, कहीं वोट अगर नहीं मिलेगी तो आज ये नया एक महेश शर्मा को आगे करके त्यागी और ब्राह्मण के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज, सर्व समाज एक है। सर, कि आज जो आंदोलन आपने किया और जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का मुद्दा जो चर्चाओं में है, इसमें आपके साथ कोई विपक्ष का नेता आपके साथ आवाज उठाने के लिए आया? देखिए, समझिए, विपक्ष, पहली बात तो क्योंकि आज त्यागी समाज और सर्व समाज की पंचायत की राजनीतिक दल का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहाँ खाली समर्थन उन लोगों ने दिया है। यहाँ किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन की बात कही नहीं गई। लेकिन बहुत सारे, देखिए, विपक्षी तो समर्थन अपना देंगे, लेकिन पीड़ा हमारी समझिए, जिस पार्टी को 99% फीसदी हम वोट कर रहे हैं, वो पार्टी हमें नुकसान में पहुंचा रही है। भाई, हमारा विपक्ष समर्थन क्यों करे? क्यों से हम वोट नहीं कर रहे? जिसको हम वोट कर रहे हैं वो हमारा समर्थन कर नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? लगता है कौन आपका समर्थन करेगा? विपक्ष आपके साथ आके खड़ी होगी? हमें ना विपक्ष की जरूरत, ना हमें सत्ता पक्ष की जरूरत। हमारे बाजू में इतना दम है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और हमारे गुर्जर भाई, हमारे जाट भाई, हमारे सर्व समाज के लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। और रहा प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, अगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझो, हम अपना समझौता नहीं करेंगे। अगर इन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाने का काम करा, इस सरकार की और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। बताइए कि आज तो आप
आपने आंदोलन कर दिया, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? देखिए, ये जो आंदोलन की समिति बनी हुई है, जो स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा बना हुआ है, आगे रणनीति वो तय करेगा। यहाँ व्यक्तिगत एक मैं कोई नहीं होता, व्यक्तिगत किसी न करने से कोई आगे की रणनीति बनती है। आज जिस भी मुद्दों को लेकर यहाँ पंचायत हो रही है, उन मुद्दों का हल नहीं निकलता, तो आगे की रणनीति की घोषणा वहाँ आगे की जाएगी। जो भी वहाँ से रणनीति बनेगी उसके साथ हम लोग हैं। चर्चाओं में है कि आप एक देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से किसी भी चीज़ की एक शुरुआत होती है। आज आप देख पा रहे होंगे, आपके अपने कैमरे से कैद किया होगा, आप सुबह से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में है आप लोग, तो आपने देखा होगा कि इतनी भारी पंचायत संख्या में। देखिए, मामला क्या है, इस मामले को मीडिया में कुछ लोग आते हैं जो श्रीकांत के समर्थन में। आप हम श्रीकांत के समर्थन में नहीं है, हम श्रीकांत के उस कृत्य के समर्थन में नहीं है जो श्रीकांत ने कृत्य किया, लेकिन हम श्रीकांत के उस बात के समर्थन में है कि एक अगर गाली हल्की फुल्की गाली गलोच पे हल्की फुल्की किसी बात के ऊपर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई आप करते हो, उसके विरोध में हमें। एक जो हमारी बहन अन्नू त्यागी थी, उसके बच्चों को 3 दिन तक वह भूखा प्यासा बंद कर रखा गया, उसके विरोध में। जो बहन अन्नू त्यागी और उसकी मामी को 4 दिन तक जो पुलिस उठा के अपनी साथ घुमाती रही और प्रताड़ित करा, उसके विरोध में हमारी पंचायत। मामला क्या है, सब महिलाओं के अधिकार सम्मान है, वो भी हमारी बहन है। जो महिला जिसके साथ श्रीकांत ने व्यवहार किया, वो भी हमारी बहन है। लेकिन उस बहन को ये सोचना चाहिए कि तू एक बात बता, तेरा पति भी होगा कोई, तुम RWA के अध्यक्ष नहीं, तुम वहाँ की विधायक नहीं, तुम वहाँ की चेयरमैन नहीं, तुम वहाँ की सोसाइटी की ऐसी कोई नेता नहीं, समाज सेविका नहीं, तुम क्यों गई थी श्रीकांत से लड़ने? ये प्री प्लान चीज थी। प्री प्लान कुछ वीडियो फुटेज उन्होंने अपने जानबूझ करके वो ही डाले हैं जिनसे कि उन्हें फायदा मिला है। तो ये एक मामले को दूसरा एंगल देने का प्रयास हुआ। समझिए, इसमें 2 सांसद एकदम इन्वॉल्व हो गए। भाई, हमें मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, उनका फोन जाता मेरठ महेश शर्मा जी के पास, 2 सांसदों की एकदम इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्यों हो गया भाई? कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ है कि भाई श्रीकांत त्यागी से उनकी कुछ व्यक्तिगत अदावत होगी, उससे हमें कुछ नहीं लेना। उसको राजनीतिक रूप से निकालते भाई, राजनीतिक रूप से ऊपर बढ़ा उसे नीचे लाते, हमें क्या दिक्कत है? वो राजनीति वो कर रहा है। लेकिन श्रीकांत के बच्चों के साथ जो हुआ, श्रीकांत के परिवार के साथ जो हुआ, और श्रीकांत के नहीं, ये पूरे सर्व समाज के साथ हुआ है। ये एक श्रीकांत के, आज श्रीकांत की बहन है, आज श्रीकांत की मामी है, आज श्रीकांत की बहू है, लेकिन कल हमारी सबकी भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब आप जातिगत और सामाजिक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? जातिगत का विषय आप लगा रहे हैं, हम जातिगत नहीं ला रहे। जातिगत का विषय मीडिया ला रही है। हमारे कह रहे हैं हमारी लड़ाई सर्व समाज की लड़ाई है। हमारे अगर जातिगत लड़ाई होती तो हमारे साथ हरियाणा चल के हमारे जाट भाई ना होते, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग नहीं होते, हमारे गुर्जर समाज के लोग नहीं होते, हमारे जाट समाज के लोग नहीं होते। जातिगत लड़ाई आप बनाएंगे इसे, हम लड़ रहे हैं सर्व समाज की लड़ाई। देखिए, अगर आप हम सुनो, अच्छा एक बात बताइए आप, जब कोई भी स्थिति, अभी किसान आंदोलन हुआ, क्या वो किसी जाति समाज की लड़ाई थी? वो किसानों की लड़ाई थी, उसमें हर तरह किसानों ने अपना सहभागिता दी। ऐसे ही आज ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई सरकार के विरुद्ध, जो इसमें सर्व समाज के लोग अपनी आहुति देंगे, और जैसे भी जो आगे की रणनीति बनेगी उसमें सर्व लोग अपने पूर्ण भूमिका से सब साथ रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा ना, तो अब तो त्यागी समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, सब समाज इनके साथ रहेगा और नोएडा का चक्का जाम कर देंगे। एक छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बना दिया। आप लोकल थाने में चले जाइए, कहीं भी चौकी तहसील में चले जाइए, वहाँ कितने ऐसी तहरीर होगी जो मारपीट गाली गलौज की होगी। आप बताइए, गाली गलौज में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जिसको हद नहीं। घर पे बुलडोजर चला दिया, बच्चों के साथ उत्पीड़न हुआ, वो जो बहन उनको थाने में बिठा के रखा। ये कौन सा न्याय है? एक अपना ही पार्टी का नेता और बता दिया कि हमारा कोई वही नहीं है। वो इतना बड़ा जो चैनल पे बैठते हैं संबित पात्रा, वो कह रहे कि हमारे वो पार्टी का नेता ही नहीं है। बताओ, इतने बड़े नेता है वो पार्टी के, और उन्होंने मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबके साथ उनकी फोटो है, फिर भी अपना नेता नहीं बताया उन्होंने। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से इसलिए है कि उन्हें पार्टी का मेंबर बताने से इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं, हमारी इससे नहीं है। हमारे इनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ। आप मुझे बताइए कौन सा ठीक हुआ है इसमें? ये सबसे ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ। सब में सबसे लड़ाई है। आप ये लगा लो, कहीं भी युवा हो, बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके अंदर रोष है। ये बहुत गलत हुआ है, मैं आपको बताऊं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और दूर दराज से त्यागी समाज किस तरीके से नोएडा आकर एकत्रित हुआ है श्रीकांत त्यागी के समर्थन में। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, ऐसे ही इस मुद्दे की पल पल की खबर आप तक पहुँची रहेगी। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ अंजलि राठौर, दिल्ली।